अपने विचार हैं, अपने अपने ढंग से इसका विश्लेषण कर रहे हैं। तो इसमें नई बात कोई कह रहा है कि सी स्वयंवर देखी जाए, कहने दो उसको, अच्छी बात है, उसका भाव है। धनुष यज्ञ सुन के, कोई धनुष यज्ञ सुन के जा रहा है, आप क्या सुनकर आए हैं? बात तो यह है, आप क्या जानकर आए हैं? आप तो राजा के प्राण को जानकर आए हैं कि सोई पुराण को दंड कठोरा, राज समाज आज जय हो, ये आप सुनकर आए हैं, यही हम जानकर आए हैं। तो अपने अपने विचारों का आदान प्रदान जो कर रहा है उसे करने दे। राजा का जो प्रण है उसे ही सभी सुनकर आए हैं। एक बार आप कुछ कह रहे थे कि मंदिर में मूर्तियां सिसकने लगी, लूटने वाले सारे पुजारी मिले हैं। मूर्ति सिसका रहा है तो लूट रहा है तो मंदिरों को सनातन पर शोक कौन पहुंचा रहा है? वेद पुराण की होली क्यों चला रहा है? बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। शुभ आचरण कदम नहीं होई, देव विप्र गुरुवान न जोई। ये आपका अभियान चल रहा है, आपके यहाँ का यह अभियान है। आरोप उसको लगा रहे हैं कि मंदिरों में मूर्तियां सिसकने लगी। किस पर आरोप हो रहा है? ये आप तो कर रहे हो, आप तो करा रहे हो। हम अपनी बात को यहीं पर अल्पविराम। श्रीमान बाणासुर चाहे आपका कथन कि आपने हमारे विषय को समझा नहीं संभवता। हमने ये कहा कि मैं जब मिथिला के रंगमंच के लिए प्रस्थान कर रहा था मिथिला के भीतर, तो कुछ लोगों के द्वारा मैंने सुना कि यज्ञ का आयोजन है। कुछ लोगों के द्वारा मैंने सुना कि स्वयंवर का आयोजन है। हमने सुना वो पृथक है, जो हमने और तुमने सुना वो पृथक है। जहां पर ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है वहां के लोगों को ही इसकी समुचित जानकारी नहीं। हमको तो ये शंका पैदा हो गई ना, ये संदेह उत्पन्न हुआ हमारे मन में। इसीलिए तो हमने ये प्रश्न खड़ा किया कि वास्तव में राजा जनक के द्वारा किया क्या जा रहा है? राजा जनक के द्वारा यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है अथवा राजा जनक के द्वारा स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा है? फिर आपने कहा कि हम और आप जो सुन के आए हैं, भाई आप क्या सुन के आए हैं हमारे संज्ञान में नहीं। जो सुतल लोक में या जो शोणितपुर में संदेशा राजा जनक ने भेजा हो या आपने जो सुना हो वो आपका अपना विषय है। हमने ऐसा कुछ नहीं सुना, हमने ऐसा कुछ नहीं सुना। हमारी और जो राजा जनक की वार्ता है वो हमारी और राजा जनक की वार्ता है। आपकी और जो राजा जनक की वार्ता है वो आपकी और राजा जनक की वार्ता है, उसमें मेरा हस्तक्षेप नहीं है। आपने उनसे क्या कहा, उन्होंने आपसे क्या कहा, ये आपका विषय है। हमने राजा जनक से क्या कहा, राजा जनक ने हमसे क्या कहा, ये हमारा और उनका विषय है। प्रश्न तो ये खड़ा हो गया कि जब यहाँ के जनमानस को, यहाँ के जन समुदाय को इस विषय की जानकारी ही नहीं है कि राजा जनक के द्वारा यहाँ आयोजन क्या किया जा रहा है, इसलिए मैंने प्रश्न किया। और चूंकि आप राजा जनक के अधिवक्ता के रूप में यहाँ उपस्थित है, राजा जनक से जो प्रश्न है उसका समुचित समाधान, समुचित उत्तर आपके पास है, इसलिए हम ये बात आपसे कर रहे हैं। हो गई, चलिए विराम कर देते। हुई तो नहीं थी लेकिन चलिए रोक देते। थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाएगी, ऊपर से निकलने समझ में आना आवश्यक है, क्योंकि पहले ही नहीं समझ में आई आपको, इसलिए हमने इतना विस्तृत किया इसको। अब इसको विस्तृत करके आपने और स्पष्ट कर दिया कि हम कहाँ चूक रहे हैं। ये आपका साधुवाद है आपको, इसके लिए अगर हम चूक रहे हैं तो हमको इंगित कराओ। हाँ, आप जब लंका से चले तो क्या सुनकर चले, आपका उत्तर में जाए। आप जब लंका से मिथिला की ओर चले तो क्या जानकर चले? यज्ञ जान के चले
कि स्वयंवर जान के चले कि राजा कप्पा जान के चले। यहां आके समाज में कौन क्या कह रहा है, बच्चे कुछ कह रहे हैं, ये बच्चों की भाषा है, कुछ मुनि समुदाय कुछ कह रहा है, ये उनके अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है। आप क्या जान कर चले हैं, ये कि जान के चले, या स्वयं जान के चले, या फिर राजा की प्रतिज्ञा जान के चले। न मैं यज्ञ जान कर चला, न मैं स्वयंवर जान कर चला, न मैं फल जान कर चला। मुझको ये सूचना दी गई, मेरा विश्व विजय अभियान चल रहा है, उसको अभी अभी मैंने समाप्त किया विश्व विजय अभियान, और मुझे यह सूचना दी गई कि तारकगंज में एक चौकी हमारी कुछ राजकुमारों के द्वारा नष्ट कर दी। जब हमने उस विषय की जानकारी करने का प्रयास किया तो हमको ये जानकारी मिली कि मुनि विश्वामित्र के साथ वो दोनों राजकुमार यहाँ पर उपस्थित हैं। बुद्ध की इच्छा पूर्णता के लिए हृदय से उनको धन्यवाद। और जैसे लोग हमें इसी करता हूँ इतने बढ़िया से श्रेष्ठ हो गए निकाल के धीरे से हृदय से जैसे जहाँ श्रेष्ठ लोग होंगे वहां इसी प्रकार की वार्ताएं होती। हमने जब ये जाना विश्वामित्र के साथ वो दोनों जिन्होंने तारकगंज की चौकी नष्ट की है वो यहाँ उपस्थित हैं, स्वाभाविक है मिलने चलाया, देखने चलाया, भाई ऐसा कौन राजकुमार उपस्थित हो गया, ऐसा कौन राजकुमार हो गया जिसने हमारी चौकी को नष्ट किया, हमारी जानकारी में रही, हमने समझा ध्यान में रही। चलिए जिसे दूसरा राजा जनक को यादृश इसी व्यक्त दिया गया था। आज से 16 पीढ़ी पूर्व छोड़ते हैं, यज्ञ है कि स्वयंवर है कि क्या है, कोई शक ना लिखा। आज से 16 पीढ़ी पूर्व देवराज जब भगवान शंकर और कहा कि जाओ इसका पूजन करो, अर्चन करो, और उनको या तुम्हारी पीढ़ी में किसी को उसके दर्शन होंगे जिसके दर्शन में अपने अंतर स्थल में करता। क्या अभी तक राजा जनक को उसके दर्शन हुए? क्या कहीं ऐसा सिद्ध हो रहा है कि जिसके भगवान शंकर अपने अंतर स्थल में दर्शन करते हैं, यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति राजा जनक को कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया है जिसके दर्शन राजा जनक ने कर लिए हैं और इसको नष्ट कराने का निर्णय को हम धन्यवाद देते हैं। और ये छिपा से किसी को मिलकर मैंने खड़ा करके थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। आपकी बात तो उत्तर भी वहीं पर खड़ा था, यदि आपको नहीं पता है, नहीं जानते हैं, पता कि हमें पता लगा हम समर्थन चौकी नष्ट की गई, वहां से खोज करते करते किसी के हाथ पता गए तो यहाँ राजा जनक मिले, तो राजा जनक ने आपको बता दिया कि यहाँ क्या हो रहा है और साथ ही देर हो चाहिए। कौन क्या कह रहा है ये उसका विषय है, लेकिन आपको राजा ने सीधे बता दिया। अब वो भी नहीं सकता पूर्ण रूप से बता आपने कहा कि 16 पीढ़ी पूर्व रजत को उनके वंशजों को देवराज जी को धनुष दिया गया था। हमने जैसा जाना कि भगवान शंकर ने इन धनुष का त्याग किया और महागौरव था। तो जब पूर्व को इसे त्याग दी जाती है जैसे और सरल भगवान शंकर से जो प्रेम हो जाता है, जिसे भगवान शंकर पूर्ण देते हैं, उसका जीवन कितना है ये स्वयं जानता है, सब जानते हैं। भगवान शंकर ने इसका त्याग किया। भगवत शत्रु राजर्ष शिशाय सहित बाबा के इसका त्याग भगवान शंकर ने कर दिया। तो जब भगवान शिव ने किसी का त्याग किया है तो उसको फिर कन्या करने वाला कोई न
का ये कथन कि धनुर्ध्वस्त संक्रुद्धो, आपने जिस ग्रंथ से इसको उद्धृत किया है उस ग्रंथ में धनुर्ध्वस्त संक्रुद्धो राजा जनक के द्वारा क्यों कहा गया है। और अभी तक जहां हम जिस स्थल पर हम और आप खड़े हैं अभी तक ऐसी कोई वार्ता नहीं हुई है। भविष्य में होगी तो हम, अभी तक ऐसी कोई वार्ता नहीं हुई है कि राजा जनक को या देवराज को ये धनुष भगवान शंकर ने रुष्ट होकर या क्रुद्ध होकर दिया है। अभी तक आया है राजा जनक ने विश्वामित्र को क्या बताया, तो तुम अभी ये मान रहे हो कि राजा जनक ने जो कहा उसको मानो, स्वयंवर और यज्ञ से क्या मिला हम छोड़। तो जब वो मान रहे हो तो राजा जनक ने विश्वामित्र को बताया क्या, राजा जनक ने विश्वामित्र को बताया देवरातस्य अदत्तम, उसी ग्रंथ में है जहां तुमने पढ़ा था, देवरातस्य अदत्तम प्रसन्न मनसा शिवा, रुद्र के नहीं प्रसन्न मनसा शिवा ईश्वर भक्ता जय सर्वे माधुरा जनक ने बताया कि देवरात को भगवान शंकर ने प्रसन्न मन से धनुष दिया, जिसको समस्त वंशी आज तक ईष्ट मानकर पूजन करते रहे। अब जो बताओ जिसको हम ईष्ट मानकर दिया तुमने भगवान शंकर ने जिसको त्याग दिया, भगवान शंकर ने जिसको छोड़ दिया, तो छोड़ा कहां, और दूसरा दिन वही का वही दिया उसी के नीचे आ जाओ। देवराज ख्यातो कोई नीचे दिया हुआ, देवराज ख्यातो निमित वंश में देवराज नाम के एक ज्येष्ठ राजा हुए। भगवान शंकर ने न्यास के रूप में, न्यास अर्थात धरोहर, भगवान शंकर ने धरोहर के रूप में उस रचना को आगे किया। अब धरोहर के रूप में भाई कोई वस्तु किसी ने कैसे नष्ट करा सकते, हमारा विरोध को यहाँ पर है। चलो कम से कम जब मालूम है वहां पर है। अभी तो आप स्वीकारे नहीं कर रहे थे, मतलब विषय नहीं फिर कह रहे हैं जहां आपका है उनसे हम क्या विषय नहीं हमने ऐसा कैसे पहले शुरुआत में भी कहा कि वो अभी तक जो विषय नहीं है कि भगवान शंकर ने इसका त्याग किया, आपने अपनी बात चले अभी तक का मतलब समझे नहीं समझेंगे, यही तो कह रहे हैं। जहां हम और आप मिथिला में खड़े हैं उसके बाद है ना, अब आप खोलेंगे नहीं तो अच्छा नहीं होगा, मर्यादा ग्रहण हो जाएगा। अच्छा अब तक नहीं है, जब तक रामा भाव खड़े हैं इस स्थान पर तब तक नहीं। देखिए उसी ग्रंथ के अनुसार यहाँ पे तो खड़े होकर के ये भी नहीं है जो ग्रंथ है बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। हर चीज को प्रमाणित किया जाएगा तो हमारे आपके आने का जो समय ही निश्चित नहीं है। श्रावण मान महाराज अपने श्रीमान जी है कैसे हम इतना प्रभाव देंगे वहां से नहीं परेशान हो जाओ। अरे हम परेशान करेंगे आप यहाँ से प्रभावों को स्वीकार लीजिए, प्रभाव स्वीकार हम तुम्हारा के स्वीकार करेंगे, आप कहाँ से हम छोड़ेंगे। भगवान शंकर ने इसे आज नहीं कहीं चले जाएगा, तब तब ये हाथ लगाया है, देवराज की सोना सब ये हाथ लगाया है, क्या ये कर चुके हैं, तो क्या पहले की बात करेंगे जब इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा तब पहले जाएंगे। आपने जो उदाहरण दिया उसको साफ को स्नेह करके उनको ऐसा नहीं कि निखर है, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग ढंग से सारी चीजें होती है, होती रही है और वही प्रमाण माने जाते हैं।
हमारी जो बात है वो सिर्फ इतनी है कि नजर जनने जो प्रतिज्ञा की है, जो प्रण किया है कि सोई पुरानी रंग कठोरा राज समाज आज नहीं तोड़ा, अब यह नजर धरोहर है, यह निश्चित धरोहर है। हम मानते हैं अपनी धरोहर है तो विश्व में सर्वभाव राजा होती, विश्व में सर्वोपरि राजा है तो धरोहर होनी कहाँ चाहिए? विचार करो, यह आधीन होना चाहिए, सार्वभौम राजा की आधीन होना चाहिए, ये छोटे समाज में राजा के अधीन होना चाहिए। जब विश्व समझे कि राजाओं से आप अपनी मंत्रणा के अनुसार राज्य संचालन कराते हैं तो फिर आधिपत्य किसका होना चाहिए? एक साधारण राज्य के नाते का या फिर शरीराध्यक्ष का? हम अपनी वाले को फिर नहीं तो अपनी मान बनाते हैं। कह रहे हो सार्वभौम सम्राट तुम हो तो धरोहर तुम्हारे पास होनी चाहिए। अच्छा ये धनुष मिला कैसे? ये ऊपर चर्चा कर लो। धरोहर कहां से होनी चाहिए हमारे पास? कोई धरोहर कोई व्यक्ति किसी को दे रहा है, क्यों दे रहा है, कारण क्या है? कोई व्यक्ति तपस्या करता है, तप करता है, उसको ईश्वर के द्वारा वरदान प्राप्त होता है। अब पहले सार्वभौम सम्राट तुम है, ये वरदान तो तुमको मिलना चाहिए था, उसको क्या मिल गया? ये तो वार्ता नहीं। अरे भाई देवराज ने तब किया, देवराज ने जो तब किया भगवान शंकर प्रसन्न हुए, जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो उसने भगवान शंकर से मांगा, हमार मिल गया, उसको दिया और साथ में कह दिया कि धरोहर के रूप में दे रहे हैं, ये हमारा बात आज हुआ है। हम आपसे आए जबरदस्ती की बात आप हम आपके हैं। इसके बाद दूसरा आप कह रहे हो कि हम और आपको समझाएं, ऐसा नहीं, लेकिन 3 बार आपने इस वार्ता की पुनरावृत्ति करा, इसलिए विवश का मतलब मैं कह रहा हूं, इसको अन्यथा कीजिएगा। आप कह रहे हो कि हमको सुंदर नहीं है, कोई पुरानी और राज समाज आज सुनते रहा। अब अगर हम ये पूछते हैं सोई क्या है, अगर ये अपना है राजा जनक का, यही बात है कि जहां इस धरातल पर हम और आप खड़े हैं, इस धरातल पर ये नहीं है, आगे हो सकता है हो, अभी तो नहीं है। यही मैंने पहले भी कहा था कि धन संस्कृत है तो आप लोग तो वहां से पढ़ रहे हो, जो हमने कहा नहीं ये प्रसन्न मन से ईश्वर ने दिया, तो आप वहां से पढ़ो। देखिए चाहे यहां से पढ़ा जाए चाहे वहां से, ये केवल एक ग्रंथ नहीं है, इसमें समस्त नाना सब कुछ इसमें समाहित है और हमको सबका संजल सबका संबंध लेना पड़ेगा, सबके संदर्भ लेने पड़ेगा, कभी बात आप पूर्ण हो। आप चाहे यहां से आ जाओ, मेरे साहब नियोजन का भानु एक जगह चौपाई बाबा जी लिख रहे थे, उसका आप आज तक लोग नहीं कर पाए, और कहीं इससे ले लो उससे नहीं होता। हाँ होता क्या है, कहीं 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 कुछ न कुछ कोई कोई इस प्रकार की भेजी जाती है जिसके अर्थ कहीं और होते हैं, तो हमें वहां से देखना पड़ता है कि नाम सभी दक्षिण नगर के शिक्षण क्यों ठुकराई है, थोड़ा सा थोड़ा सा नहीं पूरा करिए अपने वो वहां तक पहुंच जाएगा तो फिर हम आपकी बात का हृदय सुन इसको कभी कभी लोगों की ऊपर भी निकल जाती है कोई बात, तो मैंने कहते हैं समझिए इसको और समझ दिया गया है, समझ गया किसी राज्य किसान के खेत से अन्न उपजे तो किसान का अधिकार है, ठीक है ना। यदि अन्न की उपज हो तो किसान का अधिकार है और उसी भूमि से रत्न निकलने लगे रत्न, तो किसका किसान का अधिकार होगा? सरकार का चिंता करो। यदि कोई रत्न निकल आवे, सोने निकल आवे, कोई फट निकल आवे, तो फिर न किसान का अधिकार न राज्य सरकार का अधिकार, तो सीधे केंद्र का अधिकार होगा। ठीक है, ठीक यही स्थिति
यही स्थिति है। रावण जी के अंदर की बात हम बता देना बाबा तो आप लोग समझ नहीं पाएगा। हम इनको श्रीखंड में बता रहे हैं, ये अंदर से है नीले इससे राजा जनक और बाहर से जब है आनंदा। सही बात है। यदि नीला न होता तो फिर कृष्ण वक्त करेगा, कृष्ण कोई न चिंतन और जब कोई छूटेगा नहीं तो राजा का लक्ष्मण कैसे न प्रतिज्ञा कैसे। और यदि राजा ने मनमानी की तो फिर तो सीधा सीधा दूसरी लंबा होने पर तो सची में रमन को समझ जाएगा। क्योंकि राज अपने अपनी मंत्रियों विश्व समुदाय को चलाते हैं तो जब आपके मंत्रा से सब कुछ चल रहा है तो भी तो आपकी मंत्रा से नहीं अपेक्षित है। राज करे निज मन, ये छोटी सी बात है। कहां की बात आप वहां से कहां गए रहे हैं बुद्ध चाकर हमारा बता रहा है दिखा पड़ रहा है। राज करे निज मन, रावण का निज मंत्र क्या है? दूसरी बात तो राजा ने हमसे रखना कर दिया था और फिर साल भर समाज था तो विरोध करना चाहिए था, तुमको पता नहीं इसका मतलब ना। हमारा विरोध है कहाँ? अरे वहां तो आओ, हमारा विरोध किसी पुत्री का निवाय हुआ नहीं होता। राजा अपनी पुत्री का निवाय है क्या? अरे हम तो यहाँ आए, हमने देखा कि भगवान शंकर के आयु पर आधारित होकर राजा जनक ने एक करोड़ हो गया। हमको तो चिंता यहाँ हो गई, ऐसा कौन संशय हो गया जो राजा जनक ने एक भगवान ले लिया। ये हमको चिंता हो जो स्वाभाविक थी, क्योंकि हम भी भगवान शंकर के भक्त, राजा जनक भी भगवान शंकर के भक्त और तुम भी राजा जनक, तुम भी भगवान शंकर के भक्त, तीनों गुरुबंध हो गए इस नाते। और अगर एक मित्र हो सकता है भावावेश में कोई गलत निर्णय ले लिया हो सकता है नहीं लगा इसलिए तो है ना गलत निर्णय ले लिया हो सकता है, क्योंकि हम आप वक्ता हो उनके पक्ष में और मैं वक्ता हूं उनके विपक्ष। तो वार्ता ये हमारी और आपकी वार्ता चल रही है, जो परिणाम निकलेगा उस परिणाम को देखा जाएगा क्या सही है गलत। उस हिसाब से व्यक्ति का अपराध निर्धारित किया जाएगा या सजा निर्धारित की जाएगी। ठीक है, तो आप जो कह रहे हैं हमने हमारा विषय होगा कि राजा भगवान शंकर का ले आए तो आखिर धरोहर के रूप में दिए गए आयोजन पर क्या ये विषय था हमारा। अब तेरा अंदर दोनों लोग मिले हुए सही बात आ गई। चलो राजा जनक से अंदर से मिले, ये बाहर से मिले हैं, हम अंदर से मिले, ये नई वार्ता आई। चलिए आपकी अपनी सोच है और हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। भाई आप अपना सोच रहे हो, आपका चिंतन है, आपने कुछ देखा होगा इसलिए आपने ऐसा कहा। हमने जो कहा था हम अपना बिंदु बनाते, आपने 3 बार कहा हमसे कोई पुरानी रोजन का घोड़ा, कोई पुरानी रोजन का घोड़ा, कोई पुरानी रोजन, हमने कहा कोई अभी क्या है। अगर इस स्वयं पर न्याय आ जाएगा तो हमारी बात चलने जाएगी कि राजा जनक का प्रश्न सही है कि गलत है या क्या राजा जनक कहना चाहते हैं। हम स्वयं पर चौपाई के माध्यम से प्रचार करते हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अधिकतर वो ऐसे जो जानकार लोग हैं जो स्वयं पर ही एक चौपाई कर रहे हैं जो वो स्वयं है, कोई दूसरा नहीं है। तो जागरण मार दिया दाव। तो अगर आपकी मत वहां तक पहुंच गई होगी तो सोई वहां पर स्वीकार करें हम हमारे हम भी चौपाई के माध्यम से आपको हमने वहां तक पहुंचा दिया। क्या ये सही है? ये ईमानदार क्या ये सही है? सही है, वस्तु वाली बात है, सही है। ये संवाद के स्थान पर विवाद उत्पन्न करेगा है ना, क्योंकि कहा जा रहा है
हम आगे की वार्ता कभी करते नहीं, लेकिन आपने हमको आज दिवस कर दिया कि आगे की बात करो। कहा गया महाभारत और देश सरासन गवाई सोई बुरा। जिस धनुष को रावण बाण से जैसे ही होता है, अभी कहा है वो इसे सोई एक शब्द बता लिया। कहाँ कहीं का ईट कहीं का रो भानुमति में कुर्बा जो अरे शिवभाई को ढुलाई है, विष्णु को ध्यान की नींद ले गई है, सबने इच्छा का पास किया राम का वरदान है, तो चाप का खंडन करना शब्द अपमान है। अरे चंद्र में कौन सी छोटी बात है, विष्णु को ध्यान किया नहीं क्यों प्रॉब्लम। ये जो कर है हमने तुम्हें कुछ है ही नहीं। अगर जहां से आपने प्रमाण दिया है तो फिर जो कर रहे हैं कुछ नहीं आया और चुपके से चले गए। उसके बाद राजा जनक ने कहा है, लेकिन इसमें यहाँ पर इस स्थल पर लिखा है ये बिल्कुल ठीक है, बात को स्वीकार करते हैं। अभी ये घोषणा नहीं हुई है, सही पूरा घोषणा करवा घोषणा अभी नहीं हुई है। महाराज ये कब्रों की घोषणा होती है, लेकिन एक सबसे व्यवस्था चल रही है, स्वागत में चल रहा है। ये कब्रों की सोमल में राजा बेटी आई है। आज केवल नहीं, अगर आज आज में आता तो अंत का लेना वाह हजार तो कहा हुआ आगे हुआ बहुत ही सुंदर प्रसंग रावण जी की भूमिका में आपके समझ उपस्थित है श्री संजीव औखी जी एवं वाराणसी जी की भूमिका में उपस्थित है गोपाल त्रिपाठी जी। आपका नाम समूचे उत्तर प्रदेश में आपके अभिनय के अनुसार एवं आपके ज्ञान के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। हमारा सौभाग्य है कि आप दोनों लोग इस मंच पर उपस्थित है। संस्था की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूँ। आपके इस अभिनय से प्रभावित हुए मनकामेश्वर मंदिर के पुजारी जी श्री रामजी मिश्रा जी, आपके द्वारा 50 मुद्राएं रावण जी को एवं 50 मुद्राएं वाराणसी जी को प्रकट की गई है। संस्था की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ कहा गया कि भूत सहस्र एक ये आवश्यक है, आनंद ध्यान रखना। ये आवश्यक रावण ये कहा गया राजा एक साथ लग करके इस धनुष को हटाने का प्रयास करने लगे, किंतु वो अपने स्थान से नहीं। अगर उसके और नीचे जो बन रहा है तो क्यों नहीं हटा, इसी थोड़े लेकिन वो हमारा यहाँ का विषय नहीं है। वो विषय नहीं है। मानव होकर समझ पाए मनोमन की भाषा, मानव होकर समझ पाए तो मनोमन की भाषा तुम जानते करो। आज यदि मानव समाज में आए हो तो मानवता का व्यवहार करो। हम भी जो भाई है इन पर सभी विचार करो। सीता कौड़ी तो उतर जाएगा सीता को तुम्हारे भी होगा, अन्यथा अपमान हमारा तुम्हारे चुनाव और योद्धाओं की उपस्थिति रही, लेकिन राजा के
लंका थी तो तुम सब संतुलित करो। तीर बहुत बढ़ गई, इसलिए हो गई है तीर पिघलनी चाहिए, कभी फैली बढ़नी चाहिए। हमारे से बड़ी दूरा निकलनी चाहिए। आज पर्दा की तरह ये दीवार भी हुई लगी, शब्द भी लगी, ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली से, हर नगर से, हर द्वार, हर गांव से हाथ लहराते हुए चलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना बड़ा जरूरी है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये जरूरत बदलनी चाहिए। आग तेरे ना सही मैं कह दूं आग मेरे ना सही नहीं तो तेरे सीने में सही नहीं हो सकेगी आग परिवार चलनी चाहिए। कोई नहीं है, कोई वीर नहीं है, वीरों की बनकर केवल तस्वीर खड़े हो। तीर पड़े तुम क्या जोड़ो, जनमानस के तीर बड़े हो। परीक्षा का अवसर इस अजगों पर फांसी पड़ेगी। न जाओ न कोई है संगत जवानों की रिश्वत की शपथ तुम्हें तुम्हारी नहीं तुम्हारे बाबा की शपथ तुम्हें में जो तुम्हारे तो तुम रोको देखना है इसमें जितना पानी वो लंबा जो तुम्हें चुनौती है अलग समझती हुई जवानी तुम भाग नहीं हो चित कहे हो तुम भी नहीं हो बनता वीरों की तस्वीर खड़े और प्रतिभा करता हूँ या तो ये गलत कह रहा है या तुम गलत कह रहे हो, दोनों से एक गलत कह रहे हैं। चलिए तो मैं विष पीने का अभ्यासी, मैं विष पीने का अभ्यासी अमृत की चाह नहीं करता। मैं खाते जाते हुए जाता उस राह नहीं करता। मुझको विष पीते हुए और मैं स्वयं खिलाती है और मुझको छोड़ना तो दूर रहा। वह दूर खड़ी है, ये है मेरा सच्चा स्वरूप। खाली यह है मेरा सच्चा स्वरूप। काहे तू संग भरता मैं विष पीने का अभ्यासी अमृत की चाह नहीं करता। बहुत ही सुंदर वीर रस से परिपूर्ण प्रसंग रावण बाणासुर के मध्य चल रहा है। रावण की भूमिका में श्री संजीव अवस्थी जी और बाणासुर की भूमिका में हमारे श्री गोपाल त्रिपाठी जी। इससे प्रभावित हुए संस्था के मुख्य संरक्षक श्री धनीराम राठौर जी, जो कि हम सभी का उत्साह वर्धन करने आए हुए हैं। आपके द्वारा 50 मुद्राएं श्री रावत जी को, 50 मुद्राएं श्री बाणासुर जी को प्रदान की गई है। संस्था की ओर से हार्दिक धन्यवाद। और ये श्री शुभम भोजनालय जो कि बहुत ही आपके यहाँ अच्छा लजीज शाकाहारी भोजन मिलता है, आपके द्वारा 100 मुद्राएं बाणासुर जी को और 100 मुद्राएं रावत जी को प्रदान की गई हैं। संस्था की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी की व्यवस्था करा दो उसी भोजनालय
सारी समझ में तुम्हारा हो जाएगा। जब गुरुदेव भाई मंदिर खुलेगा उस समय जाएगा। आराम से हमें कोई जरूर बता के हमें तो रसूल भगवान को जाएगा केवल कहना समझना जाता है हमें बात करना जाएगा जोड़ेगा लाल सीधा तो बड़ी